अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कपल्स थेरेपी के बारे में। अच्छा, अब कपल्स थेरेपी जो है वो फैमिली थेरेपी से निकली और उसमें हम बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डिफरेंट अप्रोचेस में किस तरह फैमिली थेरेपी होती है वो आपसे शेयर करूँगा। उसमें सबसे डोमिनेंट जो स्कूल है वो है इस वक़्त सिस्टम्स या सिस्टेमिक अप्रोच जो है टुवर्ड्स फैमिली थेरेपी। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे एक मेटा मॉडल की बात करना चाह रहा हूँ जो बैंडलर एंड ग्राइंडर ने दिया था इन द लास्ट सेंचुरी एक्चुअली। लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल और मैंने देखा है कि कपल्स थेरेपी में ख़ास तौर पे इवन दो ये किसी भी रिलेशनशिप में इस्तेमाल हो सकता है और इंडिविजुअल के केसेस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये ख़ास तौर पे कपल्स थेरेपी में बहुत यूज़फुल है। तो इसमें 3 बुनियादी चीज़ें या उसूल हैं जिनका ख़्याल रखना पड़ता है। और वो ये है कि थेरेपिस्ट जो है उसको अटेंशन देनी चाहिए ख़ास टू जनरलाइज़ेशंस, टू डिलीशंस एंड डिस्टॉर्शंस। अच्छा, अब मैं इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। जनरलाइज़ेशन का मतलब ये है कि आप कोई मसलन कपल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक ग्रोस ओवर जनरलाइजेशन या एक ऐसी कोई बिलीफ बना लेते हैं, मसलन लाइक शी डजंट लव मी या शी डजंट केयर अबाउट मी या ही डजंट लव मी, ही डजंट केयर अबाउट मी। अच्छा, अब इसमें जो भी है ये आम तौर पे होता क्या है कि इस जनरलाइजेशन की वजह से दूसरा शख्स जो है वो जो मर्जी कर ले, वो जिस तरह मर्जी बिहेव कर ले, वो अच्छा करे बुरा करे, इन ईदर केस उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर एक जनरलाइजेशन बना ली है तो आप दूसरे को उसी से जज करते हैं और उसी को फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें कपल में दोनों लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ लेट्स से दोनों जो हैं वो क्या करते हैं कि दोनों ने जनरलाइजेशन बनाई होती है दूसरे के बिहेवियर में और वो एक दूसरे की जनरलाइजेशन को रीइंफोर्स करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली, अब उस जनरलाइजेशन का एक असर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे भी पड़ता है। तो यहाँ पे वो दूसरा जो फिनोमिनन है, दूसरी चीज जो है वो है डिलीशन। डिलीशन लफ्ज जैसे आप देख सकते हैं कि डिलीट करने से निकला। अब होता क्या है डिलीशन में, मसलन शौहर ने सोचा हुआ है कि जी माय वाइफ डजंट लव मी, तो ये उसकी एक जनरलाइजेशन, शी डजंट केयर अबाउट मी। क्यों? कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे ऐसा लगा कि हुआ हो, तो ये तो एक जनरलाइजेशन उसने बना ली। अब होता क्या है कि लेट्स से द वाइफ सेड आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू, और जनरलाइजेशन क्या थी? शी डजंट लव मी एंड शी डजंट केयर अबाउट यू। तो अक्सर औकात ये होता है कि वो शौहर या बीवी जो भी जैसा भी केस हो वो सुनते ही नहीं है इसको, और अगर सुनते हैं इफ दे हेयर इट दे डोंट लिसन। और अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि जी इसने तो मुझे कभी कहा ही नहीं आई लव यू, इसने तो मुझे कहा ही नहीं आई केयर अबाउट यू, इसने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ या तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अच्छा, अब होता क्या है कि दे आर ऑलवेज सेइंग इट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेइंग गुड थिंग्स टू ईच अदर, लेकिन वो डिलीट कर देते हैं मेमोरी में से भी और इवन कॉन्शियस प्रोसेसिंग में भी। और ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, कई दफा हुआ है कि मैं कपल के साथ काम कर रहा हूँ कपल्स थेरेपी में, और हस्बैंड ने कहा है आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद बीवी ने कहा कि ये तो कभी कहता ही नहीं, अगर ये इसको मेरी फीलिंग्स का एहसास हो तो ये कभी कहे। तो चूंकि मैंने कहा लेकिन सॉरी मैंने तो थोड़ी देर पहले सुना है इनको ये कहते हैं, तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड। सो डिलीशन होती है और ये वाकई एक शॉकिंग फिनोमिनन है।
लेकिन चूंकि आपका एक वर्ल्ड व्यू बन जाता है, एक जनरलाइजेशन बन जाती है, दुनिया के बारे में एक पैराडाइम बन जाता है, तो जब उसको कोई चीज वायलेट करती है उस जनरलाइजेशन को या उस एक्सपेक्टेशन को, तो हम अक्सर डिनाइल में होते हैं। तो डिलीशन इज अ काइंड ऑफ डिनाइल, जैसे साइकोडायनामिक कॉन्सेप्ट है ना डिनाइल का, तो डिलीशन इज डिनाइल। यू डिलीट व्हाट डजंट फिट विद योर जनरलाइजेशन। अच्छा, अब तीसरी चीज है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि दो लोग जो हैं, दोनों एक वाक्य से गुजरे होते हैं और दोनों की उसी वाक्य की मेमोरी भी डिफरेंट होती है और इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होती है, और वो मेमोरी और वो इंटरप्रिटेशन जो है आपकी जनरलाइजेशन के मुताबिक होती है। सो मुझे एक वाकया याद है कि एक ग्रुप में फैकल्टी मेंबर्स जो थे वो वाइस चांसलर से मिल रहे थे, तो वहाँ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी उन्होंने एक फैकल्टी मेंबर की बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की, और उस ग्रुप में सारे फैकल्टी मेंबर्स भी थे और वाइस चांसलर भी थे। तो थोड़ी देर के बाद जब ये मीटिंग खत्म हुई तो वो फैकल्टी मेंबर जिनकी बहुत तारीफ की गई थी वो मेरे पास आए और कहने लगी कि देखा ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ये कितनी मैलिशियस और कितनी ईवल है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं, उन्होंने तो आपकी पब्लिक में बहुत तारीफ की है। तो कहने लगे वो इसलिए थी कि दूसरे लोग मुझसे जेलस हो जाएं और मुझे फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। सो आई हैड टू एक्चुअली काउंसिल हर एंड सजेस्ट टू हर कि वो बहुत ही डिस्टॉर्ट कर रही हैं ऐसे चीज को, क्योंकि ये एक बुनियादी सी चीज है कि जब आप किसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसको क्रिटिसिज्म प्राइवेट में करते हैं और पब्लिक में हमेशा प्रेज करते हैं। तो अगर वो आपको पब्लिक में प्रेज कर रही हैं और खासतौर पे जब वाइस चांसलर साहब विजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी दुश्मनी कर रही हैं, बल्कि आपसे दोस्ती का इजहार कर रही हैं, आपसे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो काफी मुश्किल लगी उन्हें अपनी इस डिस्टॉर्शन को दूर करने में, लेकिन चूंकि उनकी जनरलाइजेशन ये थी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो उनसे नफरत करती हैं और उन्हें बहुत बुरा समझती हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स कि किस तरह हम ये तीन प्रोसेसेस जो हैं जनरलाइजेशन, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन से अपने रिलेशनशिप को, अपने ताल्लुकात को खराब करते हैं। और इसमें जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है वो ये है कि जनरलाइजेशन जहां जहां है थेरेपिस्ट को चाहिए कि वहां वहां स्पेसिफिक एग्जांपल्स पूछे और स्पेसिफिक बनाए हर जनरलाइजेशन। मसलन अगर कोई कहता है कि जी आप मर्दों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट, कोई खातून कहती है कि आप मर्दों का एतबार नहीं कर सकते, तो उसके जवाब में थेरेपिस्ट को ये कहना चाहिए कि जी कौन कौन से मर्दों का एतबार नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे मर्द हैं जिनका आप एतबार नहीं कर सकते, व्हाई डोंट यू गिव मी सम एग्जांपल्स। सो एक तरीका तो ये, जब वो कहे कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे प्यार नहीं करता, तो मसलन ये ग्रोस ओवर जनरलाइजेशन लेट्स से, मतलब हो सकता है कि हकीकत हो, लेकिन हम टेस्ट करना चाह रहे हैं ना, हम समझना चाह रहे हैं और क्लाइंट को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम ये पूछेंगे कि जनाब कौन कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपके हस्बैंड ने आपसे नफरत का इजहार किया या मोहब्बत का इजहार नहीं किया, और क्या कोई ऐसा मौका है जहाँ पे उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, और अगर आप लोग इकट्ठे हैं तो क्यों है और क्या सिचुएशन। तो उस जनरलाइजेशन को मुख्तलिफ तरीके से प्रूव किया जा सकता है। जहां आपने डिलीशन ऑब्जर्व की है वहां उस डिलीशन को शो करना बहुत जरूरी है कि आप उन्हें दिखाएं कि जनाब आपने फला फला इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दी है, वो अ, उसको आप डिनाई कर रहे हैं, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स। इसी तरह जहां आपको डिस्टॉर्शन नजर आए तो उस डिस्टॉर्शन को भी जो है आपने क्वेश्चन करना है कि जनाब वाकया जो है उसकी मेमोरी एक बंदे की ये है और दूसरे की, तो यहाँ पे दोनों लोग जो हैं शायद उस मेमोरी को अपनी जनरलाइजेशन के मुताबिक डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह इन तीनों चीज़ों का जो एनालिसिस है, खासतौर पे जनरलाइजेशन का, क्योंकि उसी से
डिलीशन और डिस्टॉर्शन निकलती हैं। अगर आपको जनरलाइजेशन समझ आ गई एज ए थेरेपिस्ट के वो क्या कर रहे हैं, तो उससे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे लेके जाएं और एनालिसिस करें, और उसके बाद डिलीशंस और डिस्टॉर्शंस को पॉइंट आउट करें। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि रिलेशनशिप में बेहतरी आनी शुरू होगी, और दोनों आपके जो क्लाइंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ जो हैं, वो दोनों अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप ले सकें। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। कपल्स थेरेपी पे मैं मजीद वीडियोस आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।